दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर द स्टी लैब यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंदेरी के ऐतिहासिक किलों की। चंदेरी के आसपास विभिन्न तीर्थ स्थल या दर्शनीय स्थल हमें देखने को मिलते हैं। इसकी हम बात करते हैं। देखिए, हम और भी बात करेंगे। दोस्तों, ये चंदेरी के जो तीर्थ स्थल है, दर्शनीय स्थल हैं, उनकी लिस्ट है। तो शहजादी का रोजा है, रामनगर महल है, बत्तीसी बावड़ी है, सिंहपुर महल है, कौशल महल है, जागेश्वरी मंदिर है, ईदगाह है, सूफी दरवाज़ा है, कुंवर साहब की हवेली है, हमाम खाना रानी महल है, नया पुरा छतरी है, अहमदनगर के सुल्तान है का मकबरा है, ऊँट सार है, पुरानी कचहरी है, शाह का मकबरा है, खिड़की दरवाज़ा है और ढोलिया दरवाज़ा है। और भी हैं, तमाम प्रकार के हैं। जामा मस्जिद है, खंडार जैन मंदिर है, हजरत निजामुद्दीन परिसर है, कटी घाटी है, बादल महल, 24 जैन मंदिर, परमेश्वर, नानौन, ये तमाम प्रकार के ये हैं। 37 प्रकार के इधर में दर्शनीय स्थल हैं। हम कोशिश करेंगे कि सबको हम बताएं और आगे हम और पास में हम बात करेंगे आज चंदेरी के किले की। चंदेरी के किले में जब हमारी एंट्री हुई तो हमें किला कोठी मिलती। किला कोठी मिली तो उसके बाद ये जो स्थल है, ये जो जगह है, इस जगह का महत्व क्या है? इस जगह का महत्व है, इसमें लिखा है जौहर स्मारक किला चंदेरी। तो इसको मैं आपको पढ़ के बता दूं कि राजा मेनुचाह उनके वीर सैनिक जिस समय हताश होकर, कमज़ोर होकर बाबर बादशाह की फौज से अपना अंतिम युद्ध करने के लिए निकले थे, उस समय इस ताल के किनारे, ये ताल है पीछे, इस ताल के किनारे उस समय ताल के किनारे विक्रम संवत 1584 माघ शुक्ल 8 बुधवार को राजपूत वीरांगनाओं ने बड़ी वीरता से जौहर मनाए, अर्थात जीवित ही अपने आप को क्या किया, अग्नि में समर्पित कर दिया। उनको ये पता चल गया कि अब हम बाबर से युद्ध हार जाएंगे, और युद्ध हार भी गए। और हारने के बाद फिर क्या हुआ, जो राजपूत की वीरांगनाएं थी, उनकी पत्नियां थीं, उन्होंने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। और आग के हवाले कर दिया, ये पीछे क्या है, जौहर कुंड है। अब तो ये कि 1527 से जब युद्ध हुआ तो उस समय की बात है, लेकिन इस समय तो ये पूरा बराबर हो गया, लेकिन उस समय तो काफ़ी गहरा था। इधर में भी इनके ये मिले हैं साक्ष्य में, तो यहाँ लिखा है। तो यह स्मारक ग्वालियर का पुरातत्व विभाग में श्रीमंत सदाशिवराव परमार, होम मेंबर का आज्ञानुसार विक्रम संवत 1988 में ग्वालियर नरेश महाराजा श्री जीवाजीराव शिंदे अली जहाद बहादुर के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया है। कब करवाया है इसका निर्माण? इसका निर्माण करो 1988 में। ठीक इस तरीके से हम इसको पूरा का पूरा वर्णन करते हैं। तो ये तो अब तो एक तरीके से हमें तालाब जैसा लग रहा है, लेकिन उस समय तो काफ़ी गहरा था। जब गहरा था तो इसमें महिलाओं ने, जो राजपूत महिलाएं थी, उन्होंने इसमें अपने आप को आत्मदाह कर दिया। ये हम देखते हैं। तो ये बड़ी गर्व की बात है कि उस समय जो भी हमारे राजपूत शासक हुआ करते थे, वो पराजित हो जाते। पराजित होने के बाद फिर उनकी जो पत्नियां थीं, तो वो किसी जो लुटेरे थे जिनको कहें, या फिर मुस्लिम आक्रमणकारी कहें, उनके हाथ में नहीं आती, तो अपने आप को अग्नि के लिए समर्पित कर देती। तो वो अपनी अस्मत को बचा लेती, अपनी इज्जत को बचा लेती कि फिरंगियों के हाथ में पड़े तो पता नहीं जाने क्या क्या करें। इसलिए हम ये बता रहते हैं कि ये अग्नि कुंड है, जौहर कुंड जिसको कहते हैं। इसलिए पूरा इतिहास हम बताने की कोशिश करें। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महान सम्राट, हृदय सम्राट बैजू बावरा, जो संगीत सम्राट भी कहा जाता है। उनकी समाधि है चंदेरी में। तो ये जो लिखा है, संगीत सम्राट बैजू बावरा की समाधि है। ये यहाँ क्या है, ये बोर्ड लगा है, पक्का बोर्ड लगा है, और कभी मिटेगा भी नहीं और हिलेगा भी नहीं।
आगे हम देखते हैं उनकी समाधि इधर है। हालांकि में ये पत्थर से निर्मित किया गया है। इसका इतना महत्व है भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा। ये क्या है, ये पत्थर का चबूतरा है और ये 8x8 का चबूतरा है। लेकिन इस चबूतरे को पत्थर की तरफ से ना आके है, इसमें महान हृदय सम्राट, संगीत सम्राट बैजू बावरा, बैजू बावरा बैजनाथ प्रसाद या बैजनाथ मिश्र के नाम से उनको हम जानते हैं। और राजा मानसिंह तोमर के दरबार में ये रहे थे। कहा जाता है कि सम्राट अकबर के दरबार में कौन थे? तानसेन थे। तानसेन और ये यानी महेश दास तानसेन और ये दोनों गुरु भाई थे, एक ही गुरु के चेले थे। वो अकबर के दरबार में पहुंच गए। अकबर के दरबार में पहुंचे तो इधर ये मानसिंह के दरबार, ये भी कहा जाता है कि पहले उन्हीं के दरबार में रहे थे, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। लेकिन ये जो है ये बैजू बावरा की समाधि है। कहा जाता है कि उस समय जब ये अपना संगीत सुर मिलाते थे, ध्रुपद गायक थे, तो इनके कहने से क्या है कि भयंकर बरसात होने लगती थी। ऐसी किंवदंती हमें इनके देखने को मिलती हैं। हम इसको चारों साइड से देखते हैं और इसकी बड़ी कीमत है, क्योंकि कहा जाता है कि हमें जब वाणी हमारी वीणा बन जाती है, वाणी हमारी वीणा बनती है, तो ज़रूर हमारे जीवन में क्या होता है, संगीत आता है। तो ये चबूतरा है, बहुत मजबूत है और इसको हम देखते हैं तो हम अंदर से प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि संगीत की जो दुनिया होती है सबसे हटकी होती है। इसलिए संगीत तो हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। किसी के जीवन जो है ब्लैक एंड वाइट नहीं होना, कलरलेस नहीं होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। जब हमारी ज़िंदगी कलरफुल होती है, ज़रूरी हम बहुत कुछ अपने जीवन में खुशहाल ज़िंदगी जीते। इसलिए हमें अपने जीवन को कलरफुल बनाना है, कलरलेस नहीं। बैजू बावरा से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन को संगीतमय बनाना है, सुखमय बनाना है, शांतमय बनाना है।